नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। हमारे देश में खेलों की बागडोर कुछ ऐसे हाथों में है जो कि सुरक्षित नहीं कहे जा सकते, लेकिन किसी में इतनी कुवत नहीं कि ऐसे हाथों को खेलों से उखाड़ बाहर फेंके। भारतीय खेल खो खो को ही ले, इसमें नवग्रहों का कब्जा है। आप सोचते होंगे कि यह नवग्रह आखिर क्या बला है। दरअसल यह नवग्रह हैं यमयश त्यागी, सुधांशु मित्तल, रानी तिवारी, सूर्य प्रकाश खत्री, राहुल जैन, राजीव मेहता, दीपा मेहता, ब्रिज हल्दानिया और रोहित हल्दानिया। भारतीय खो खो के इन नवग्रहों के हाथ ही सब कुछ है। ये जिसको चाहें पार लगा दें, जिसको चाहें डुबकी लगवा दें। दरअसल इन्हीं नवग्रहों से खो खो खेल परवान चढ़ रहा है। यही भारत है, यही इंग्लैंड है, यही सब कुछ है। यमयश त्यागी की जहाँ तक बात है, ये है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया में महासचिव। तो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में डायरेक्टर के पद पर आसीन है। खो खो लीग ट्रस्ट में त्यागी साहब सदस्य हैं। तो खो खो लीग ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव भी त्यागी जी ही है। यानी एक व्यक्ति कितने पदों पर काबिज है। इसी तरह से सुधांशु मित्तल जी की बात करें तो ये है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, मित्तल साहब इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। इसी तरह से रानी तिवारी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपाध्यक्ष हैं। तो एशियन खो खो फेडरेशन में महासचिव के पद पर काबिज है। सूर्य प्रकाश खत्री यह सुधांशु मित्तल के करीबी मित्र हैं। खो खो लीग ट्रस्ट के सदस्य हैं। राहुल जैन सुधांशु मित्तल के करीबी रिश्तेदार हैं। ये है खो खो लीग ट्रस्ट के सदस्य हैं। राजीव मेहता से आखिर हम सब परिचित हैं। राजीव मेहता एशियन खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष, खो खो लीग ट्रस्ट के सदस्य तथा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष होने के साथ ही खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व चेयरमैन भी हैं। राजीव मेहता खो खो फेडरेशन ऑफ एशिया के अध्यक्ष हैं। इसी तरह से दीपा मेहता राजीव मेहता की धर्मपत्नी है। ये है इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन में डायरेक्टर के पद पर काबिज है। तो ब्रिज हल्दानिया इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के डायरेक्टर, रोहित हल्दानिया
जो कि ब्रिज हल्दानिया के बेटे हैं, ये है इंटरनेशनल खो खो में महासचिव। अब आप ही समझ सकते हैं कि इन 9 ग्रहों का खो खो के खेल में क्या जलवा होगा। दरअसल यही 9 लोग मिलकर खो खो की कुल आधा दर्जन इकाइयां संचालित कर रहे हैं। यह चौंकने वाली बात हो सकती है, लेकिन सच यही है। यही 9 ग्रह खो खो की 6 संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। ये 6 संस्थाएं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ एशिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, खो खो ट्रस्ट, खो खो लीग कंपनी आदि का न केवल संचालन करते हैं, बल्कि इनकी ही इन सारे संगठनों में हुकूमत चलती है। क्या मजाल कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ निकाल सके। जिसने आवाज़ निकाली, समझो उसका काम हो गया। दरअसल 9 ग्रह किस तरह 6 खेल संगठन चला रहे हैं, वह भी एक ही खेल के, सोचने की बात है। स्टेट खो खो एसोसिएशनों के अध्यक्ष और सचिवों की बात करें तो मामला और भी चौंकाने वाला मिलेगा। दरअसल भारतीय खो खो फेडरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी। तब से इस खेल को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिशें हो रही, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि इन 9 ग्रहों से बाहर आज तक कोई संस्था बनी ही नहीं। अब आप ही बताएं कि जब खो खो खेल में सब कुछ 9 ग्रहों के हाथ हो, तो फिर ये खेल वैश्विक पहचान क्यों नहीं बना सका? इस खेल पर पैसा क्यों जाया हुआ? ये सब शोध का विषय है। लेकिन आखिर शोध करेगा कौन? जब हर डाल पर उल्लू बैठे हों, तो खेलों का भला कैसे हो सकता है? दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन भारतीय खेलों की कमान जिन हाथों में है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले खेलों के उत्थान की बात करने से पहले खेल संगठनों में काबिज लोगों की लिस्ट देखनी चाहिए। आखिर एक एक खेल संगठन में जब घर परिवार के लोग ही बैठे होंगे, काबिज होंगे, तो भला मनमानी तो होगी ही होगी, खिलाड़ियों को परेशानी तो उठानी ही होगी। जो भी हो, हम कह सकते हैं कि नवग्रहों के हाथ खो खो की कमान है, लिहाजा इसकी वैश्विक पहचान
खेल से नहीं बल्कि त्यागी साहब, सुधांशु मित्तल, रानी तिवारी, सूर्य प्रकाश खत्री, राहुल जैन, राजीव मेहता, दीपा मेहता, ब्रिज हल्दानिया, रोहित हल्दानिया जैसे लोगों से इस खेल की पहचान की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।